हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में आओ ऑटोमेशन स्क्रीन को समझे और देखें कि यहाँ पे कौन सी यूजफुल फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है। तो चलिए मैं अपने जीरा पे वापस जाता हूँ और अब मैं अपने जीरा वर्कस्पेस में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अब नई टर्मिनोलॉजी स्पेस है और ये अब कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ अपने सैंपल स्क्रम बोर्ड में हूँ। ये मेरा बोर्ड है और यहाँ लाइटनिंग आइकन से मैं अपने ऑटोमेशन पे वापस जा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट नेम या स्पेस नेम स्पेस सेटिंग्स है और मैं यहाँ पर ऑटोमेशन पे हूँ। तो आइए इस स्क्रीन को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे पास मेन्यू है, यहाँ कई मेन्यू आइटम्स है और अनमेन से एक ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन में मैं रूल्स देख सकता हूँ। मैं यहाँ रूल्स बना सकता हूँ। मेन स्क्रैच से या यूजर टेम्पलेट से एक रूल बना सकता हूं और सिंस ये मेयर स्पेस के अंडर है तो मैं ऐसे रूल्स बना सकता हूं जो इस स्पेस के विद इन है। मेन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता हूं और ग्लोबल रूल्स बना सकता हूं। अब यहां पर मेरे सारे रूल्स आ जाएंगे। मैं ये स्कोप बना सकता हूं। मेन आईएससी अपने ओन स्कोप के बेसिस पे फिल्टर कर सकता हूं, जैसे ऑल रूल्स ओन्ड बाय मी। एक्शन के बेसिस पे क्या एक्शन होता है, मेन आईएससी फिल्टर भी कर सकता हूं। बेसिकली ट्रिगर को ट्रिगर कर सकता हूं। जैसे हम एक कमेंट ऐड कर रहे हैं तो ट्रिगर टैब होता है जब कोई इवेंट ट्रिगर होता है। तो उसके बेसिस पे भी मेन आईएससी फिल्टर कर सकता हूं और फिर कुछ लेबल्स हैं जिनमें मैं एक लेबल ऐड कर सकता हूं। इसलिए नॉर्मली लेबल ऐड करना काफी यूजफुल होता है क्योंकि तब आप अपने रूल्स को लेबल के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें एक बहुत हाई सिंपल लेबल ऐड करता हूं, ऐड कमेंट। ऐड कमेंट बनाए, इसलिए इसने एक नया लेबल बनाया है जिसे ऐड कमेंट कहा जाता है। तो बस इतना ही, मेन आईएससी कमेंट्स लेबल ऐड करके अपडेट कर सकता हूं। तो अब ये इस लेबल के बेसिस पे आईएससी फिल्टर कर रहा है। मेन इस लेक्चर को क्लियर कर सकता हूं और फिर ये मुझे यहाँ के सारे रूल्स दिखाएगा। तो मेरी रूल्स स्क्रीन इस तरह दिखती है। मैं अब ऑडिट लॉग पे जा सकता हूं। ये ऑडिट लॉग क्या है? कभी कभी आपके रूल्स वर्क करते हैं, कभी कभी ये वर्क नहीं करता है। तो जब आपको अपने रूल्स को डीबग करना हो तो ये ऑडिट लॉग एक बहुत हाई यूजफुल स्क्रीन है। तो आप यहां जा सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे किसी भी रूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये डेटा टाइम है, ये ऑडिट लॉग आईडी है और ये रूल है। और इसका स्टेटस ये है कि आईएससी 1.06 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। ये सक्सेसफुल है, कोई एक्शन नहीं किया गया है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अगर मेन इस छोटे एरो पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे दिखाएगा कि क्या एडिट किया गया था, जैसे ऑटोमेशन रूल एडिटेड, ऑटोमेशन रूल एनेबल्ड। मैं यहां पर जा सकता हूं और यहां ये लिखा है कि नो एक्शन टेकन। इसलिए फील्ड वैल्यू को वर्क आइटम फील्ड स्टेटस में चेंज कर दिया गया था। अब सिंस मैंने वो सारे रूल्स डिलीट कर दिए हैं, इसलिए ये नहीं आ रहा है, बट मुझे मैसेज क्लियर है कि ऑडिट लॉग पर मैं सारे ऑडिट्स या मेयर रूल से रिलेटेड कुछ भी देख सकता हूं। तो यहाँ हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स है। मेन आईएससी ऑडिट आईडी, एक्शन, ट्रिगर, एडवांस्ड बाय भी कर सकता हूँ। मेन फिल्टर को रीसेट भी कर सकता हूँ। तो अब आप जानते हैं कि जीरा ऑटोमेशन टेम्पलेट्स के अंडर बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रीडिफाइंड रूल्स को उसे कर सकें। तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग टेम्पलेट्स है। रोबो एआई एजेंट टेम्पलेट्स है और फिर मेरे पास स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कंप्लीट टास्क जैसे टेम्पलेट्स है। तो मान लीजिए कि मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है। मेन टास्क को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं ताकि ये सारे इश्यूज ट्रांजिशन हो जाएं, इसलिए ये सारे प्रीफिल्ड टेम्पलेट्स है। तो मेन डेवलपर के लिए ऐसा कर सकता हूं ताकि जब कोई कमिट बनाया जाए तो वर्क आइटम को इन प्रोग्रेस में मूव कर दें। तो आइए इस रूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब कोई कमिट बनाया जाता है तो कमिट क्रिएटेड रूल रन होता है। तो ये ट्रिगर है और फिर ये राइट एक्शन है। तो इस तरह हमारे टेम्पलेट्स का यूज अन रूल्स को बनाने के लिए किया जा सकता है जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। और फिर एक स्क्रीन है जिसे यूसेज कहते हैं, जिसमें मैं देख सकता हूं कि कौन सा रूल कितने टाइम के लिए उसे किया गया है। मैं यहां से भी रूल को एनेबल या डिसेबल कर सकता हूं। इसलिए मेन आईएससी डिसेबल कर सकता हूं। मैं अपने रूल पर वापस जा सकता हूं और आईएससी यहां से डिसेबल कर सकता हूं। तो रूल डिसेबल हो जाएगा। अब ये रूल रन नहीं होगा।
इसलिए मेन IAC एनेबल कर सकता हूं। तो ये इस स्क्रीन का एक पार्ट है और फिर मेरे पास रोबो के साथ ये बिल्ड है। क्योंकि रोबो AI द्वारा दिखाया गया एक ग्रुप है, वो IAC प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए मेन रोबो के थ्रू भी एक रूल बना सकता हूं। तो ये आता है और मुझे सीधा टेम्पलेट्स स्क्रीन पर ले जाता है और यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि मैं एक टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ और फिर रोबो हमारे लिए एक रूल बना सकता है। तो हाई लेवल पर ये स्क्रीन इस तरह काम करती है और यहाँ पर आप एक इनसाइट डिस्प्ले करते हैं। मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और फिर मेयर रूल्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो किया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि IAC के बेसिस पे दिखाए, इसलिए ये वो रिप्रेजेंटेशन है जो ये शो कर रहा है और इसके नीचे मेरी इंटरनल टेबल या फॉर्मेट में डेटा है। ये स्क्रीन काफी हेल्पफुल है। मैं इसका यूसेज देख सकता हूँ, मेन टेम्पलेट्स का यूसेज देख सकता हूँ, मेन इस पार ऑडिट भी देख सकता हूँ। इसलिए याद रखें कि जब भी आपको किसी रूल पार डीबगिंग करनी होती है तो आप ऑडिट लॉग पार जाते हैं। जब भी आपको परफॉर्मेंस और यूसेज से रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो आप यूसेज स्क्रीन पार जाते हैं। कभी कभी आपके रूल्स की वजह से जीरा स्लो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप इस स्क्रीन पर अपने ऑटोमेशन पे जाएं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा रूल कितना टाइम ले रहा है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह आप ऑटोमेशन पर डिफरेंट स्क्रीन ऑप्शंस को उसे कर सकते हैं। थैंक यू।